ओम शांति। आज है 18 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारी सृष्टि की नॉलेज रहती है। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कि जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वह यूनिवर्स के लिए है। नहीं, जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते, तो वह यूनिवर्स के लिए नहीं ठहरी, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? यह सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु कोई भी समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसीलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं और उनके आगे उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसीलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। बाबा कहते हैं, अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसीलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनके आगे माथा झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? पढ़े लिखे तो सन्यासी से भी जायज़ती हैं, फिर भी माथा झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? क्योंकि वह पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसीलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना तुम पुरुषार्थ करोगे
उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं। विश्व का मालिक बनाने तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खल्लास। खेल खल्लास क्यों? नंबर वार है ना। हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे। परम धाम में ऐसे और कोई नहीं समझते। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकला और खुशी गायब हो जाती है। नहीं तो बाबा कहते, तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाऊं? मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है। मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ, वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाट बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे गोष्ठ कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले, जब तक उन्हें अपना शरीर नहीं मिलता, बाबा कह रहे हैं कि वो आत्माएं भटकती हैं। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? बाबा कहते हैं ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। वो तो समझते हैं सब एक ही है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं,
परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कैसी है? अविनाशी। इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं। क्या युक्ति बतलाते हैं? कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं, माशूक एक। बाप कहते हैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम के रहने वाले हो। मैं पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? कि बच्चे तुम खुद को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं भोग कर। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबर वार हैं। कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो। वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भगंती क्यों हो जाते। माया इतनी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। तुम बाबा को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दिया, विकार भी फिर काम में क्यों लाते हो। विकारों का भी बाबा कहते हैं विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना है, परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना बाबा के पैसे से, नहीं तो उसका बोझा तुम्हारे ही सिर पर चढ़ेगा। बाबा कहते हैं माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करती, इसीलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी।
बहुत बच्चे लिखते भी हैं। बाबा, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं, हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो। क्या कह रहे हैं बाबा? खूब थप्पड़ मारो। क्यों? क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूं, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बाबा, हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते, आत्मा आशिक है। किसकी आशिक है? आत्मा परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन जाते हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजिड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो, यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते हैं। जैन महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। जैन महाराज मुनि ने, बाबा कहते हैं आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, ऐसा सोचते हैं मनुष्य। झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के भी ढेर फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ये बात नहीं है। मैं 5000 वर्ष पहले के मौफिक आया हूँ, पहले ऐसे कोई कह नहीं सकता। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे वर्षा पाया था। अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा के द्वारा। दुनिया है कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? बाबा पूछ रहे हैं कि कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हो, यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, प्रैक्टिकल में बने हैं। प्रैक्टिकल में उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो। तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है बताओ? बता नहीं सकेंगे कि ब्रह्मा का बाप कौन है। डिब्बी में ठिकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे। बाबा कहते हैं इसमें पुरुषार्थ चलता है, समझो
हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लोन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस, हम सब क्या हैं? पांडव। तो बाबा हमें क्या दूसरा होमवर्क दे रहे हैं कि पांडव गवर्नमेंट की जो सर्विस है कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है। दूसरा होमवर्क क्या दिया कि राजयोग सिखलाना है। और फिर कह रहे हैं बाबा कि शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन कौन से बताए बाबा ने? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज ही समझ में आए। देखो, जो भी आत्मा इस होमवर्क को करना चाहें तो बाबा ने कहा है कि एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए ताकि मनुष्य सहज समझ जाए। विष्णु को विराट रूप में ले आए हैं। बाबा कहते चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग हैं। अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडित। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को कहाँ से वर्षा मिलेगा? बाबा पूछ रहे। इन बातों को तुम्हारे में भी ध्यान देंगे। इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। श्रीमत प्रमाण हर काम हो आज। दूसरा है बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। शिव बाबा को याद करना है और अपने आदि स्वरूप स्वर्ग को, और बहुत खुश रहना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है। मौलाई, सच्चा आशिक बनना है। सच्चा आशिक। वरदान, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। बाबा कहते हैं देह के संबंध, देह के पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए, फिर से सुनो, सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना
एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। जो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना, उसको बाबा कह रहे हैं माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। जो सदा इस स्मृति में रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, वही क्या है? रूहानी गुलाब। तो आज के स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं रूहानी गुलाब हूँ। मैं रूहानी गुलाब हूँ। मैं मेहमान हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। मैं सच्चा आशिक हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, जिसमें सब बातों को समेटने और समाने की शक्ति है। ओम शांति।